मैं आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है सॉल्व करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने a ज़रब b और b ज़रब a सेट किया था। यहाँ पे हमारे पास a ज़रब b और b ज़रब a भी है, लेकिन a ज़रब a और b ज़रब b भी है। तो देखें बेटा, जैसे कि आपने जानते हैं a ज़रब b, मैं सबको लिख देता हूँ, b ज़रब a, इसी तरह a ज़रब a और इसी तरह b ज़रब b। इन सब के आंसर सिर्फ एक लाइन में, जस्ट एक लाइन में आपके आंसर आ जाएंगे। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा इसका ये क्वेश्चन आते हैं और हमें 2 नंबर दे के जाते हैं, इसलिए नहायत अहम सवाल हैं और अक्सर ये आ जाते हैं। तो देखें, a ज़रब b करना है। a के अंदर हमारे पास रकमें हैं 3 और b के अंदर हमारे पास रकमें हैं 2। जैसा कि हम छोटी क्लासों में करते थे कि जैसे ज़रब देना होता था, एक रकम को ऊपर लिखते थे, दूसरी को नीचे लिखते थे, ज़रब देते थे। तो करते क्या थे, नीचे वाली की पहली को ऊपर वाले से ज़रब दिया, जो हासिल आया, फिर अगली उसी को दूसरी से ज़रब दिया, फिर उसको दूसरी से हासिल करते हुए फिर जब ये ख़त्म होती तो पहले के नीचे हम क्रॉस लगाते थे, अब दूसरे की बारी वो सबसे लेती थी। इसमें भी कुछ इसी तरह से है। a ज़रब b करना है, यानी a वाली रकम पहले आए, b वाली बाद में आए। तो ए में देखें, पहली रकम क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो ने इनके बी वाले सब से जुड़ना है जी। ज़ीरो ने -1 से भी और ज़ीरो ने 3 से भी जुड़ना है। इसी तरह देखें, ज़ीरो ने उन दोनों से ले लिया, अगर तीसरी भी होती तो वो ज़ीरो उससे भी जुड़ जाता। अब जो है ज़ीरो की बारी ख़त्म, अब 2 की बारी। 2 ने -1 से भी और 2 ने 3 से भी मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह 4 की बारी, 4 ने -1 से भी और 4 ने 3 से भी मल्टीप्लाई होना है। ये बेटा हमारा a ज़रब b हो चुका है, a ज़रब b हो चुका है। तो देखें क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया और हमारा आंसर आ गया। इसी तरह b ज़रब a करना है। b ज़रब a में क्या है, b वाली रकम को लेके a वाली सब के साथ मल्टीप्लाई ले और फिर b वाली दूसरी को लेके a वाली सब के साथ। तो लिखें जी, -1 ने 0 से भी लेना है, -1 ने 2 से भी और -1 ने 4 से भी। अब -1 ने इन सब से जो है मल्टीप्लाई हो लिया। अब जो है 3 की बारी, 3 ने 0 से भी और 3 ने 2 के साथ भी लिखा जाएगा, 3 जो है 4 के साथ भी लिखा जाएगा और ये हमारा ख़त्म। क्या मुश्किल है? नहीं है ना। तो ऐसे ही है सारे सवाल। अब करना है a ज़रब a। अब आ गया, हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही फ़र्क है कि a ज़रब a और b ज़रब b कैसे होगा। a को a के साथ कैसे, a को a के साथ मतलब इस तरह आपने ज़रब देनी है कि a वाला सेट एक समझ लें ये सेट है a वाला, और दूसरा भी सेट समझ लें यही है, इन दोनों को आपस में दे दो। तो उसको कैसे देंगे, ये देखिए जी, 0 ने 0 से, फिर 0 ने 2 से, फिर 0 ने 4 से, इसी 0 ने से ले ली। अब 2 की बारी, 2 ने 0 से, 2 ने 2 से और 2 ने 4 से। इसी तरह 4 की बारी, 4 ने 0 से, 4 ने 2 से और 4 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है। ये हमारा आंसर है। कुछ मुश्किल तो नहीं है बेटा, इजी है। इसी तरह b में भी ऐसी है, b को b से ही मल्टीप्लाई करना है। तो -1 ने -1 से, इसी तरह -1 ने 3 से। अब -1, अब 3 की बारी, 3 ने -1 से, 3 ने 3 से और ये हमारा आंसर आ गया। तो आपके लिए नहायत इजी आंसर्स, इजी क्वेश्चंस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। देखें, नहायत इजी सवाल हैं, आपके लिए 2 नंबर के आते हैं और अगर ऐसे ही आप कर देंगे तो इसके 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।